जी ऐसे भूतों को देख पाना पॉसिबल है? वहाँ पर जो अंदर जाते थे ना, जैसे नौजवान बच्चे होते हैं 18-19 साल 20 साल के, वो कभी कभी हवेली के अंदर चले जाते हैं। 8-8 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरता था। 8-8 दिन तक। अच्छा, तो वो उन्हें दिखाई वो देता था? 10 दिन तक तो ऐसा करते थे वो। महाराज जी सरकटा को शायद बहुत प्रेतों में सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं तो खुद महाकाल का भक्त हूँ। मेरे पास चुड़ैल चंडालनी कितनी आती है, भूत प्रेतनी कितनी आती है? वो मेरा क्या बिगाड़ेगी? मेरे प्रेतों को बोला पकड़ के लाओ उसको, कौन है वो शैतान का बच्चा है यहाँ पर। मुझे पता चल गया था, पहले ही पता चल गया कि सर कटा हुआ है। अच्छा, कच्चा कड़ हुआ था। मेरे पास 4 शैतान जो प्रेत है वो भी है, वो मेरे अधीन है। मैंने कई प्रेतों को अपने वश में करके रखा है। अघोरी लोग जो होते हैं वो लाशें चोरी करते हैं या उन्हें खा जाते हैं? सबको चोरी करते हैं। अरे हम तो जलती हुई चिता से बोटी निकाल के खा लेते हैं। तो गुमनाम लाशें होती है, उनके साथ शव साधना करी जाती है। अरे कहाँ पे लाश? वो खुद मरा हुआ है, वो क्या लाश को चोरी करेगा? वो कहाँ से लाश को चोरी? उसके पास तो बहुत सी लाशें आती है। वो तो कुछ शमशान घाट में रहता है। उनके पास तो कितने जो मुर्दे जो बच्चे होते हैं कच्चे कड़वे, उनको दफनाया जाता है। क्या निवारण है इस काली नजर का या नजर दोष का? क्या किया जा सकता है इससे बचने के लिए? 7 पावन कालका, 12 ब्रह्मदेव, 1 माई परमेश्वरी, 14 पावन निवास, 2 पक्ष निर्मली, 13 देवी देव, अष्टभुजा परमेश्वरी, 11 रुद्र महादेव, 9 नाथ, 6 कंठ दर्शन, 15 तिथि जान, 4 कूट में नाच रही मेरी कालका, हर मुश्किल करे आसान। नमस्कार दोस्तों, जुड़ी यात्रा पॉडकास्ट एंड हॉरर कास्ट में आपका स्वागत है। हम यूजुअली अपने स्टूडियो में पॉडकास्ट करते हैं, बट हमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जागी मुझे और स्पेशली कार्तिक को कि भाई ये सब चीज़ें स्टूडियो में बहुत कर लिया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। और इसी एक्सप्लोर करने की जर्नी में हम लोग आए हैं, आप समझ लो दिल्ली से 300-350 किलोमीटर दूर। जगह मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि देखिए जगह मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ ना आएँ तो ही अच्छा है। सो अभी हम जहाँ पे हैं फ़िलहाल तो ये बहुत घना जंगल है और हमें भी नहीं पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हमें बताया गया कि एक अघोरी है। अघोरी बताइए कार्तिक भाई। अघोरी हैं और थोड़ा सा क्या है कि वो लोगों से ना विलुप्त रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ के गांव वालों ने बताया कि यहाँ पर कोई सिद्ध महाराज है, तो अभी देखेंगे मिलते हैं या कहाँ पर है। भाई देखो जंगल है, डर लग रहा है उन्हें, हमें डर तो लग रहा है यार, पूरा डर लग रहा है, नाम ही है। ठीक है। इसलिए भाई पूरी टीम साथ में आई है, क्योंकि जंगल का हमारा कभी एक्सपीरियंस रहा नहीं है। तो देखते हैं भाई, आप लोगों के लिए कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। शेयर तो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। चल रहा है भाई। भाई देखो जो कहाँ तो यही बताया था ना वैसे। भाई थोड़ा सा सावधानी से चलना, ठीक है, क्योंकि रास्ता देख रहे हो, रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा है। भाई देखो अभी हमने कैमरा ऑन नहीं किया है, बट हमारी टॉर्च की लाइट, मोबाइल की टॉर्च जहाँ तक देख पा रही हो आपको दिख रहा होगा, पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ठीक है। ऊपर देखो कीकड़ के पेड़, इतना डरावना लग रहा है। और फुल मून आपको पीछे दिख रहा होगा, फटी पड़ी है पूरी। पूर्णिमा का चांद है, अमावस्या का होता तो और डर लगता। कार्तिक भाई कौन सा रास्ता? आप 2 रास्ते भटके थे। किधर चले के बताया तो यही था, लेफ्ट वाला बोला था ना। हाँ, इधर चल के देख लेते हैं, वरना फिर एक बार यहाँ देखेंगे। चल के देख, क्योंकि ढूंढना ही पड़ेगा, ऐसे तो पता लगेगा नहीं। इस वाले पे चलते हैं। हो गई भाई हमारी। भाई आप देख सकते हो कितनी ट्रैकिंग करके आना पड़ रहा है। थोड़ा ऐसा ही है यहाँ ना, खतरनाक सही रास्ता है भाई। नाम में क्यों रहते हैं भाई अब ये तो वहां जाके ही पता चलेगा कि अघोरी लोग इतने गुमनाम एरिया में रहते क्यों हैं। पहले तो मुझे रास्ता देखने दो कार्तिक भाई, क्योंकि दूर दूर तक है ना, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है भैंस जंगल के अलावा। पता नहीं साला यहाँ शेर मिल गया ना। क्या बोल रहा है? पहाड़ के दर्द है क्या? ओ क्या है किला?
किला नहीं है भाई, पहाड़ की चोटी है। भाई ईंट से लग रहा है भाई, पर मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई तो मिलेगा, इतना ऊपर आए हैं। कार्तिक भाई टॉप एंड पे आ गए हम लोग, ठीक है। एक लास्ट एरिया बचा है जहाँ पे बोला था। यार मुझे ये लग रहा है कहीं हम गलत तो नहीं मुड़ गए, कहीं हमें वहाँ मुड़ना हो, यहाँ मुड़ गया। देखो लास्ट इधर देख लेते हैं, चलो ठीक है फिर देखते हैं। चलते हैं। आपको कुछ दिख रहा है? भाई बैठा पत्थर तो नहीं, कोई लग तो रहा है। कोई तो लग रहा है भाई। और कार्तिक भाई मेरा जाने का इरादा नहीं है बिल्कुल भी। यार तो दिन भाई तो लोग आए यार, कुछ करना तो पड़ेगा भाई। भाई लोगों लास्ट आप लोगों के लिए जा रहे हैं हम। महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा बता सकते हैं? हम पति पत्नी का काम कर रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान रखो आप, ठीक है? आप रुको रुको थोड़ा, हाँ हम यही है महाराज जी, वही है। कैमरे के अंदर थोड़ा, हाँ ठीक है। जी महाराज जी। 5 मिनट वेट करो, आप थोड़ा वेट करो। जी 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 महाराज जी। अभी महाराज जी किसी हवन में बैठे हुए, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं। कुछ क्रेजी सा हो रहा है, एक समझ आ रहा बोलना है। नहीं। दोबारा। भाई लोग अभी महाराज जी किसी हवन में बैठे हैं, हमें नहीं पता क्या चल रहा है। और हमने पूछने की कोशिश करी, उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला। वेट करने के लिए बोला है। हम आपके लिए महाराज जी को मनाएंगे और जितना हो सकेगा हम अपने क्वेश्चंस उनके सामने रखेंगे। बाबा जी हम आपके पास इतनी दूर से आए हैं, ठीक है, आप ऐसे तो निराश मत करिए, कुछ तो जानकारी दे दीजिए। देखो बेटा कि ये आप कहाँ पे बैठे हो पता है आपको? ये शमशान घाट है, शमशान घाट है, महाकाल का घर है। यहाँ पर रात को 9-10 बजे तक तो अलाउड रहता है? आप बज रहा है अभी 6:30-7 बज रहे हैं, अभी थोड़ी देर में रात को 9-10 बज जाएंगे। मैं क्या आपको जवाब दूं? जितना समय रहेगा उतना ही दूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप निकल जाना यहाँ से। महाराज जी देखो, हाँ बहुत दूर से हम आए हैं और बहुत आशा से यहाँ पर आए हैं, और आप यहाँ बैठे हो तो इतना तो है कि हमारा कुछ होगा नहीं। बस देखो इतना थोड़ा सा वो तो सब हमारे अधीन है। ये तो हमारे जो एरिया है वो हमारा है, जो जहाँ तक हमारा संभव है वहाँ तक अधीन है। लेकिन कोई क्रूर आत्मा कहीं आपके पीछे लग गई तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये समय पर मत आया करो, आप थोड़ा सुबह में कभी भी टाइम मिलता है तब आओ आप, ठीक है? जी जी महाराज। हाँ सो दोस्तों जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट एंड हॉरर कास्ट फिल्म्स में आपका स्वागत है। मैं पवन तिवारी और हमारे साथ है कार्तिक भाई, और हम आए हैं दिल्ली से 300-350 किलोमीटर दूर राजस्थान में एक जगह। और यहाँ पे आपने देखा होगा पहले हमने हमारी वीडियोस में कितनी मेहनत करके हम यहाँ पे आए, और बाबा जी से इतनी मिन्नतें करने के बाद में कुछ जानकारी देने के लिए, हालांकि अभी रात के 8-8:30 बज रहे हैं, हमें नहीं पता हमारे पास कितना समय है और कितनी जानकारी मिल पाएगी, बट कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाए हम आपके लिए। बहुत मुश्किल से हमने महाराज जी को ढूंढा है, और सबसे बड़ी बात यह कि हम अभी हार ही चुके थे, अब वापस ही जाने वाले थे कि शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन महाराज जी हमें मिल गए हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम महाराज जी से ले पाए। तो शुरू करते हैं। तो महाराज जी अब इतनी दूर से आए हैं तो आप कुछ तो हमें बताओ कि भाई कैसे क्या। और ये देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जितना बता सकता हूँ उतना ही बताऊंगा, और समय के पाबंद के अंदर आप यहाँ से चले जाओगे उतना आपको ध्यान रखना है। जी जी बिल्कुल ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि आपको भी देखो, आप बच्चे हो तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, नहीं क्या? तो इस समय थोड़ा गलत है, रात को 11-12-1 बज जाए तो वो दिक्कत होती है। तो आप जितना जल्दी जो भी सवाल करना हो मेरे से कर लो, ठीक है? जन कल्याण के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे, जन कल्याण के लिए बैठा हूँ, तो जन कल्याण के लिए मैं अभी तपस्या कर रहा था, आप आ गए। थोड़ा ध्यान रखो बेटा। महाराज जी लोगों से इतना सुना था ना आपके बारे में कि हमसे रुका, हमने सोचा था सुबह आएंगे, पर हमें मतलब इतनी जिज्ञासा हुई ना कि हम अभी ही आपको ढूंढते हुए आ गए, क्योंकि हमने यही सुना कि अघोरी लोग रात में ही मिलते हैं। बिल्कुल, हम सुबह में शिव की आराधना करते हैं, साधना में बैठते हैं, रात को हम अपना काम करते हैं। तो महाराज जी अभी देखिए हमारे पास थोड़ा ही समय है, ठीक है? तो समय को ना गंवाते हुए हमारे कुछ सवाल हैं आपके लिए, जो हमें जिज्ञासा है आपसे जानने की। जो भी आप इतनी दूर आ गए हो तो आप जो भी सवाल है वो मेरे से बोलो। क्या सवाल है, क्या बात है, आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा।
महाराज जी, पहला सवाल यही है कि हमने बहुत सुना है कि अघोरियों के पास बहुत सारी सिद्धियां होती है, जी। तो आपके पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं और आपने कौन कौन सी साधना कर रखी है? बेटा मेरे पास तो कामरू कामाख्या भी है, मारण क्रिया भी है, तारा शक्ति भी है, बहुत सी शक्ति है, कच्चा कलवे भी है। मेरे यहाँ आजू बाजू मेरे पैरे दे रहे हैं, वो कच्चा कलवे है ना, जो प्रेत है, मेरे पास 4 प्रेत भी है, वो मेरे को यहाँ पर पैरे दे रहे हैं। बहुत सी शक्ति है मेरे पास तो महाराज जी, इन शक्तियों से आप लोगों का कल्याण करते हो, और ये मतलब आजकल मैंने बहुत देखा है कि ये भूत बाधा लोगों पे बहुत हो रही है, तो आप उन चीजों को निकाल देते हो? निकालते हैं बेटा, निकालते हैं। मैं एक आपको एक कहानी बताता हूँ कि अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, ये 1.5 साल ही हुआ है। हमारे यहाँ जगदीश पोदार नाम का राजस्थान का ही कोई बंदा था, वो कोलकाता रहता है? उनकी पुरानी हवेली थी। अच्छा। उस हवेली के अंदर कोई भी बंदा टिक नहीं पाता था। वो ऐसी हवेली थी कि कोई भी, जैसे उन्होंने कई लोगों को बोला कि भाई यहाँ पर किराए पे रह जाओ, यहाँ पर अपना कैसा भी रहो, कुछ भी रहो, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप इसके अंदर रहो। बरसों से वो हवेली को छोड़ करके जा चुके थे, लेकिन जो चीजें थी वो पूरी तरह से उनके, जो हवेली के अंदर जो शक्तियां थी, जो प्रेत आत्मा थी, वो पूरी तरह से उसको कब्जे में करके किसी को ठहरने नहीं दे रही थी। अच्छा। जो प्रेत बाधा होती है ना बेटा, अपना स्थान किसी को नहीं देती है। मेरे पास फोन आया जगदीश जी का, जगदीश जी पोदार नाम था, कि बाबा जी मेरी ऐसी हवेली है, इतनी बड़ी संपत्ति है, उस चीज को कैसे भी आप मुक्त करवाओ। मैंने उनको बोला ठीक है, आप मुझे उस हवेली का एड्रेस दो, मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे, हो सके तो उसका कोई वीडियो। बोले वीडियो तो बनाने के लिए कोई अंदर जाता ही नहीं है, डर गए हैं सब लोग। डर गए हैं। मैं भी परेशान कि ऐसी कौन सी बड़ी हवेली है। मैं अंदर गया, कुछ दिन बाद में उन्होंने मेरे को एड्रेस बताया, मैं अंदर गया। वहां पर जाते ही देखा तो हवेली के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ था। हवेली के बीच में? हवेली के बीचों बीच एक बरगद। वो सालों से वहां पर अपना सब बच्चों को लेकर के 50 साल 20 साल हो गए हैं, हवेली को कोई संभालता नहीं है, वो वहां से वो निकल गए। वो बरगद का पेड़ था। वो बरगद के पेड़ के अंदर मैंने देखा कि हाँ, यहाँ कुछ न कुछ तो गलत चीज है। मैं गया, जाकर के उनको पूरा तरह से बताया कि भाई मुझे दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पर, मेरा पूरा साजो सामान लेकर के आना पड़ेगा। मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो अधीन हैं, कच्चा कड़वा है, 4 प्रेत है, सबको लेकर के आना पड़ेगा। और जो वैसे तो अधीन ही रहते हैं, लेकिन मैंने बोला मुझे 2 दिन का टाइम दो। 2 दिन बाद में मैं वापस वहां पर गया। वहां पर मैंने 3 घंटे के लिए अपनी क्रिया की। 3 घंटे के लिए मैंने अपनी क्रिया की थी वहां पर बैठ करके। बरगद जो पेड़ है ना, वहां पर बैठ करके मैंने क्रिया की। क्रिया के अंदर मुझे नजर आया उस बरगद के पेड़ के अंदर एक सर कटा हुआ। सर ही नहीं था महाराज जी? बिल्कुल नहीं था, तो बिल्कुल नहीं था उसका सर। और महाराज जी, ऐसे भूतों को देख पाना पॉसिबल है? अरे वहां पर जो अंदर जाते थे ना, जैसे नौजवान बच्चे होते हैं, 18-19 साल 20 साल के, वो कभी कभी हवेली के अंदर चले जाते हैं। 8-8 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरता था। 8-8 दिन तक। अच्छा। तो वो उन्हें दिखाई देता था? दिखाई दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 दिन तक तो ऐसा करते थे वो। डर उसके शरीर से नहीं जा रहा था। शरीर में घुस जाता था वो? शरीर में नहीं बेटा, उसके दिमाग में घुस जाता था। अच्छा। आप यहाँ तक आ तो गए, लेकिन मुझे थोड़ा महाराज जी ध्यान रखो। आप
आपकी बातों से लेकिन अभी हम मैं एक बात बताऊं आपको बेटा, ये जो शरीर के अंदर जो भूत प्रेत घुस जाते हैं, जो डर एक जो किसी आत्मा को सामने फेस टू जो आमने सामने देख लेता है ना, है तो वो चीज भी इंसान के अंदर डर बैठ जाता है कि मैंने क्या देख लिया। 8 दिन तक उसका बुखार नहीं उतर रहा है, कपकपी लगी हुई है। एक बंदा पागल हो गया, तभी उन्होंने मेरे पास ये केस दिया था। अच्छा, एक बंदा तो उसको देख करके पागल हो गया। सर कटे भूत को? हाँ, तो वो आम लोगों को भी दिखता था या मतलब देखो एक बात बताऊं आपको, आम लोगों को नहीं, कि कभी किसी का गण होता है, कोई समय होता है, कुछ घड़ी कुछ पल होते हैं, ऐसा नहीं है, वहां पर तो जाते हैं, लेकिन वो नौजवानों के ऊपर ज्यादा अटैक करता था। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, क्या कारण था उसका। जी, मेरा यही सवाल। नौजवानों को भी ऊपर वो अटैक कर रहा था, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। क्या हुआ कि वो जब मैंने उसको कंट्रोल किया, वहां पर मैंने अपना आसन लगाया बरगद के पेड़ के नीचे, चारों तरफ मेरा सुरक्षा कवच घेरा बनाया, बना करके मेरे प्रेतों को बोला पकड़ के लाओ उसको, कौन है वो, शैतान का बच्चा है यहाँ पर। मुझे पता चल गया था, पहले ही पता चल गया कि सर कटा हुआ है। अच्छा, कच्चा कड़ुआ था, मेरे पास 4 शैतान जो प्रेत है वो भी है, वो मेरे अधीन है। मैंने कई प्रेतों को अपने वश में करके रखा है। तो महाराज जी, सरकटा को शायद बहुत प्रेतों में सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ेगा। मैं तो खुद महाकाल का भक्त हूँ, मेरे पास चुड़ैल चंडालनी कितनी आती है, भूत प्रेतनी कितनी आती है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन एक आदेश होता है, डेढ़ फुटिया को आप कम समझते हो गया। 1.5 फुटिया ये होता क्या है महाराज जी? 1.5 फुटिया होता है कच्चा कड़ुआ, जो 1.5 फुटिया होता है ना, कच्चा कड़ुआ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। है उसकी शक्ति बहुत ताकतवर होती है। तो मैंने मेरी विधि भी की, लेकिन उसको कैसे जैसे करके कंट्रोल कर लिया मैंने। अच्छा, वो कंट्रोल में आ गया। कि मैंने दुनिया का क्या बिगाड़ा था, मैंने किसी से कुछ नहीं किया था। मैं तो रास्ते में कोई गाड़ी लेकर के चल रहा था, पीछे से डैम्पर आया, मेरा सर कुचल के चला गया। अच्छा, मेरा सर कुचल के चला गया। तो उसका उस हवेली से क्या लेना देना है? मतलब वो तो उसका रास्ते में जैसे एक जो भटकती हुई आत्मा होती है ना, वो बरगद के पेड़ के अंदर सुनसान जगह के ऊपर। बट महाराज जी, बरगद के पेड़ के अंदर हिंदू धर्म में कहा जाता है कि बरगद के पेड़ के अंदर भूत प्रेतों का निवास नहीं होता है, क्योंकि उस पे भगवान रहते। देखो एक बात बताऊं आपको जी, ये जो कलयुग है ना, भूत प्रेत जो आप बोल रहे हो कि ये जो बरगद के अंदर पेड़ के अंदर कोई भी निवास नहीं रहता है, आप ये गलत है। कोई भी जो शैतान रहता है ना, शैतान जो आत्मा रहती है, वो कहीं पे भी अपना घर बना लेती है। कई सालों पुराना था, हवेली थी, सुनसान थी, वहां पर कोई दीप धूप कुछ नहीं है, तो बरगद का पेड़ क्या करेगा? वहीं पर वो रहता था फिर वो? बिल्कुल वहां पे रहता था। और उसके अंदर वो जो बरगद का पेड़ था, उसी के अंदर वो रहता था। अच्छा, मैंने कैसे जैसे करके उसको कंट्रोल किया। तो जो आपके गण वगैरह है महाराज जी, आप उनकी मदद से उनको कंट्रोल करते हो? बिल्कुल करते हैं। मेरी भी सिद्धि है, क्योंकि मैं खुद भूत प्रेत, यहाँ पर आप आए हो, एक समय घड़ी पल होता है, समय घड़ी पल के बाद में अगर आप यहाँ से जाओगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। महाराज जी क्या बात कर रही हो? अभी यहाँ का मौसम क्यों बदल रहा है? मतलब कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, आप इसके बारे में थोड़ा। कहने का मतलब यही है बेटा कि ये जो समय हो, घड़ी पल एक समय होता है? यहाँ पर क्रूर आत्मा भी रहती है। जब हम आ रहे थे तो हमने आवाजें तो सुनी थी थोड़ी बहुत ना, बीच में अजीब सी आवाजें आई थी ना जब हम आ रहे थे महाराज जी को ढूंढते हुए। भाई मैंने तो मना कर दिया था जाने से, पर फिर भी एक बात बताऊं बेटा, कि जहां तक जो सिद्ध पुरुष शमशान घाट में बैठता है और उससे मिलने के लिए कोई आता है, मिले बगैर चला जाता था, उसकी कोई गारंटी नहीं होता। जो मिल लिया उसका कुछ नहीं होता है। महाराज जी, प्रेतों को
मुक्ति दिलाने का कोई मार्ग है? क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रेत अपनी योनि से मुक्त नहीं होते जब तक उनका पिंडदान ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उनकी कहने का मतलब कि जो प्रेत होते हैं वो कभी कभी क्या है कि जैसे दुर्घटनावश कोई खत्म हो गया, दुर्घटनावश कोई खत्म हो जाता है जिसकी मृत्यु समय पर नहीं हो, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाती है? उसके लिए उसकी योनि जो है वो प्रेत आत्मा के अंदर तब्दील हो जाती है। एक समय होता है बेटा, कोई भी चीज का समय। जैसे आप को बोल दिया कि आप 100 साल जियोगे, लेकिन आपने अभी फांसी लगा करके मर गए, परमात्मा ने आपको घर पे बुलाया ही नहीं, आप पहले ही मर गए। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, बुरा मत मानना मेरी बात का, है? नहीं। तो वो चीजों को कि ये जो बच्चे होते हैं प्रेम प्यार के अंदर ही है ना, है? फांसी मर गए, कोई कूद के मर गया, कोई ट्रेन के नीचे आके मर गया, वो क्या करेंगे? वो प्रेतोनी में जाएंगे ना। कि, बोला कि ये प्यार प्रेम में लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हमारे दिल्ली में बहुत चलता है ये आजकल वहां पर ये वशीकरण का बहुत सुन रहा हूँ मैं। तो आप, ये वशीकरण होता है सही में या क्या होता है ये? बिल्कुल होता है, आदिकाल से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है वशीकरण। तो आप भी कर देते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ये कैसे होता है मतलब महाराज जी? देखो बेटा कि ये जो वशीकरण होता है ना, कि ये हर कोई वशीकरण नहीं कर सकता इसके अंदर, कि कोई भी आया, कोई भी तांत्रिक छोटी सी सिद्धि कर ली हो गया, 4 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में वशीकरण करते हैं। वो वशीकरण नहीं कर पाते। वशीकरण करने के लिए कम से कम 5 से दिन और या 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ते में वशीकरण हो जाता है? बिल्कुल होता है। उनका नाम, फोटो, जाति, अंग वस्त्र कुछ भी। और एक होता है कि आप बोल दोगे कि किसी को भी वश में कर दो, वो वश में नहीं होता है। वशीकरण करने के लिए एक आपस में मिलना जुलना, जानना पहचानना है, उसी के ऊपर वशीकरण किया जाता है। जैसे आप मित्र को जानते हो, आपके पास में बैठा है, इसके ऊपर वशीकरण करवाना तो हो जाएगा। या आप किसी रिश्तेदार को जो भी है, कोई लड़की है या कोई है, उसके ऊपर करवाओगे तो हो जाएगा। मतलब हमारा संबंध होना जरूरी है? संबंध होना जरूरी है। अच्छा। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक वशीकरण नहीं होगा बेटा। तो ये महाराज जी मतलब पॉसिबल कैसे, आप कैसे करते हो? अगर किसी, देखो आपके मोबाइल में, आपके जेब में क्या मोबाइल है ना, हाँ हाँ है? हाँ हाँ। जो मोबाइल का नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा। खाली नंबर मिलाते हो। वैसे हम फोटो लेते हैं या अंग वस्त्र लेते हैं या कोई बाल या कोई भी उनका जो डीएनए होता है ना, आप बोलते हो, आपकी भाषा में बोलते हैं डीएनए, वो लेते हैं। सीधा जाकर के उसी पे वशीकरण होता है। जानकारी होनी जरूरी है। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक कोई वशीकरण कोई कुछ भी नहीं कर सकता बेटा। तो सिर्फ 1 हफ्ते में हो जाएगा महाराज जी? बिल्कुल होता है। अरे वशीकरण पता आपको, 1 प्रकार के नहीं होते हैं, 18 प्रकार के होते हैं। 18 प्रकार के? 18 प्रकार के वशीकरण होते हैं। वशीकरण, महावशीकरण, कामदेव वशीकरण, मकरा वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, बहुत से वशीकरण है बेटा, बहुत से वशीकरण है। आप कौन सा वशीकरण करना चाहते हो मुझे ये बताओ। और महाराज जी, किसी के इच्छा के विरुद्ध जाके उसको वश में करना, ये कहाँ तक सही है? देखो ये जो इच्छा के विरुद्ध जो बात कर रहे हो ना बेटा, तो इसके अंदर जैसे किसी के लिए बहुत ही लगाव, बहुत ही प्रेम है, आप किसी को बहुत दिलो जान से चाहते हो, लेकिन वो आपके साथ में गलत कर रहा है जी, है? आप सही हो लेकिन वो गलत है, तो उसके ऊपर वशीकरण करने में क्या गुनाह है? तो महाराज जी जैसे अगर कोई पति पत्नी है, हाँ जिनका पहले बहुत आपस में प्रेम था जी, लेकिन बाद में उनके झगड़े रहने लग गए जी, तो उनका वशीकरण से उनका वो संबंध वापस ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो हस्बैंड वाला जो है ना, ये सब होता है बेटा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और महाराज जी जैसे आपस में लड़का लड़की प्रेम करते हैं लेकिन उनके घर वाले नहीं मान रहे होते हैं, रिश्तेदार नहीं मान रहे होते हैं, तो क्या वो भी वशीकरण से संभव है? बिल्कुल है। मैंने आपको बताया 18 प्रकार के वशीकरण होते हैं। हाँ हाँ। कामदेव वशीकरण,
वशीकरण, महावशीकरण, मकरा वशीकरण। मकरा वशीकरण है ना, वो पूरी फैमिली जो परिवार है, एक सामूहिक जो वशीकरण होता है ना, सामूहिक पूरी फैमिली का जो बच्चे होते हैं, जो परिवार बुजुर्ग, उनके ऊपर मकरा वशीकरण भी किया जाता है। तो ये मकरा वशीकरण है क्या महाराज जी? मतलब मकड़ी के... मकरा वशीकरण मकड़ी जाल होता है ना, हाँ। कि पूरे घर को मकड़ी के जाल में घेर दो। हाँ। मतलब कैद कर लिया एक तरीके से, पूरी तरह से परिवार को नहीं कैद कर लो कि जो भी बच्ची बोले या बच्चा बोले उनका कहना माने। ये जो मकरा वशीकरण छोटा मोटा नॉर्मली वशीकरण नहीं होता है, बहुत बड़ा वशीकरण होता है। भले अदर कास्ट का भी जो होता है ना, दूसरी जाति के जो बच्चे होते हैं वो भी एक दूसरे से प्रेम प्यार करते हैं, उसके अंदर भी ये वशीकरण काम आता है। महाराज जी, ये तो हो गई वशीकरण की बातें। हम आपके पास में आए हैं जी। लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। लोगों का मानना है कि अघोरी लोग, क्षमा कीजिएगा अगर मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, जी बेटा, मेरा मकसद आपको कुछ अपशब्द कहना है, बट लोगों का मानना है कि अघोरी लोग जो होते हैं वो लाशें चोरी करते हैं या उन्हें खा जाते हैं, और ये धारणा लोगों ने मन में बिठाई हुई है। तो क्या सच्चाई है, मुझे आपसे जानना है। देखो अघोरी क्या है? शून्य। शून्य। मैं यहाँ पे बैठा हूं ना, यहाँ पर अपना पिंड दान करके यहाँ पे बैठा हूं। मैंने अपना पिंड दान जब अघोर पंथ में आया था ना तभी कर दिया। अघोरी का एक शिव को पाना, जो भी चीजें शिव ने रची है वो चीजों को मान्यता देना जी, यानी उनको सही ठहराना कि आपके अंदर भी शिव है, उसके अंदर भी शिव है, इस पौधे के अंदर भी शिव है जी। जो बात आई वहां पर कि सबको चोरी करते हैं जी महाराज जी, शिव को पाने के लिए। सुनो, शिव को पाने के लिए शिव साधना, शमशान साधना और सब साधना ये करना बहुत ही जरूरी है। शिव साधना के अंदर हम 12-12 महीने 6-6 महीने शिव की आराधना की है। शिव की आराधना की है हमने जी, कई सालों की है। शमशान साधना के अंदर क्या होता है पता है? जब हम शमशान को जागृत करते हैं, वहां पर डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल जो होती है ना, उल्टे पांव हमारे पास जागृत हो जाती है। जब हमने किया था उस समय की बात बता रहा हूं जी। डाकनी, पिशाचनी, जो चुड़ैलें हैं वो पूरी तरह से जागृत हो जाती है। ये होती है शमशान को जागृत करना जी। शमशान को जागृत करना वो शमशानी क्रिया होती है। और आप बोल रहे हो सब साधना जी। आपका मेन पॉइंट पे आ रहा हूं मैं आपके जी कि सबको चोरी करते हैं। अरे हम तो जलती हुई चिता से बोटी निकाल के खा लेते हैं। सब साधना जो होती है ना वो एक अलग होगी, लेकिन हम तो जलती हुई चिता से बोटी। मेरे पास क्या देख रहे हो? शरीर पे क्या लगी हुई है? विभूति लगी हुई है। विभूति लगी हुई है ना। ये भी किसी इंसान की विभूति है, उसको परमात्मा के पास रास्ता मिल गया है। तो ये राख कौन की? असली राख है? चिता की राख है ये। यहां पर अभी मुर्दा जला था। जब कोई मुर्दा आता ना शमशान घाट के अंदर, हम खुश होते हैं, महादेव खुश है, महाकाल खुश होते हैं। वो क्या बोलते हैं कि मुझे भस्म लगाने को मिलेगी। बाकी आपकी बात में आपको बीच में वापस बोल रहा हूं जी महाराज जी कि ये जो सब साधना होती है ना, सब साधना के अंदर क्या है कि अघोर पंथ के अंदर आना है। शिव साधना, शमशान साधना और सब साधना ये करना पड़ता है। सब साधना के अंदर क्या किया जाता है बेटा, पता आपको पता है? महाराज जी, जैसा मैंने पढ़ा है शव साधना में शायद शव के ऊपर बैठ के बिल्कुल शिव का नाम लिया। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। सब वो चोरी नहीं किया जाता है। आप उज्जैन जाओ या गंगा नदी के अंदर जाओ,
जी जहाँ पे बहुत सी, अब मैं देखो उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं, वहाँ पे पहुंच जा करके वो सब देखेंगे और वो चीजें मैं नहीं बता सकता कहाँ पर है, बहुत सी चीजें जगह है। यूजुअली लोगों को पता है देखो, तारा शक्ति एक बात बताऊं मैं बहुत सी चीजें हैं, तारापीठ है, कामरो कामाख्या है, और उज्जैन के अंदर ये जो अपना हिमाचल के अंदर भी ऐसा होता है, जी। हिमाचल के अंदर भी होता है बेटा, हम हिमाचल में बहुत जा करके आते हैं। तो वहां पर वो जो शव वहां पर क्या है कि शव को नदी में प्रवाहित किया जाता है, नदी के अंदर शव चल रहा है, वहां पर मेरा शमशान घाट है, वहीं पर अगर कोई लाश ठहर गई जी तो वो चोरी थोड़ी ना मेरी, उस शव को सिद्ध में करता हूं, क्या बुरा करता हूं? क्या जी, मतलब जो गुमनाम लाशें होती है उनके साथ शव साधना करी जाती है। देखो, सब साधना जो गुमनाम चीज जो लाश होती है उसी के साथ में की जाती है। कोई चोरी देखो, एक चोरी जो अघोरी है ना, कभी भी अघोरी किसी का बुरा नहीं करता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता है अघोरी। ये जो भी आपने बोला कि अघोरी कोई चोरी करता है, लाश का चोरी करता है, अरे कहाँ पे लाश, वो खुद मरा हुआ है, वो क्या लाश को चोरी करेगा? वो कहां से लाश को चोरी, उसके पास तो बहुत सी लाशें आती है, वो तो कुछ शमशान घाट में रहता है, उनके पास तो कितने जो मुर्दे जो बच्चे होते हैं कच्चे कड़वे, उनको दफनाया जाता है। महाराज जी, मैंने ये भी सुना है कि अगर अघोरी रुष्ट हो जाए किसी से तो उसका पूरा संसार ही बदल जाता है। देखो, रुष्ट की अघोरी से इतना ही प्यार करो कि अपना काम नॉर्मल बात करो। जी आप मेरे पास आए हो, आप जन कल्याण के लिए निकले हो, कुछ लोगों को जागृत करने के लिए कुछ निकले हो, जी तो मैं आपको जो चीजें हैं जो अघोर पंथ के बारे में है वो चीजें मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अघोरी रुष्ट होते हैं, लेकिन हर अघोरी एक जैसा नहीं होता है। जैसे जब आपके पास हम कहने का मतलब कि कोई कहने का, समझ गए ना आप? जी महाराज है? जी। बहुत से अघोरी एक जैसे अघोरी नहीं होते हैं। हर अघोरी कि किसी ने कितनी शक्तियां हासिल की है, कितनी नहीं की है, वो चीजें उसके अंदर आती है बेटा। महाराज जी, आपने शव साधना की बात करी, मेरा लास्ट सवाल है शव साधना से रिलेटेड। क्या होता है उस शव का जिसके ऊपर बैठ के साधना करी जाती है? जो शव के अंदर साधना करते हैं ना हम, उसके जो मस्तिष्क होता है जी है, उसकी पूरी जिंदगी के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। जी वहां पर देखो, बुरा मत मानना, आप जो दिखाओगे तो मैं आपको मांस मदिरा ही बताऊंगा, और बहुत सी चीजें होती हैं जी है, उन चीजों को मैं आपके सामने बता नहीं सकता हूं। जी जो सब साधना होती है ना बेटा, उसके अंदर मांस मदिरा कई भोग लगते हैं, मिठाइयों के कई भोग लगते हैं जी है? उस जो सब को है वो जागृत किया जाता है। अघोरी क्या चाहता है कि मैं मेरी शक्ति के ऊपर इसको जागृत करूं, उसकी एक कामना रहती है कि मैं इसको जागृत करूं, इसके मुंह से आवाज सुनूं। वो कर लिया तो वो सब साधना सफल है। आप कपालिक साधना के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैंने बहुत सुना है कि अघोरी लोग कपालिक साधना करते हैं, कपाल में खाना खाते हैं, कपाल से ही मैं पानी खुद पीते हैं। कपालधारी हूं, मैं खुद कपालधारी हूं, मैंने भी कपाल को सिद्ध करके रखा है, मेरे पास खुद कपाल है, वो मेरे यहाँ पे पड़ा है कपाल। बच्चे को बुलाओ, मंगाओ उसको कपाल को, दिखाता हूँ आपको कपाल साधना। दोस्तों देखिए, मैं आज यहाँ पे कपाल साधना के लिए ही आया हूँ, तो मैं अपनी बैकएंड टीम को बोलूँगा कि वो महाराज जी की थोड़ी हेल्प करें और हम आपको इस चीज़ को दिखाएंगे लाइव। महाराज जी, मेरा सवाल ये था कि एक तो कपाल सिर्फ अघोरी ही क्यों रख सकते हैं? क्या आपने जो सिद्धि करी है, मैं इस कपाल को अपने पास ले जा सकता हूँ, या नॉर्मल इंसान क्यों नहीं रख सकता है इसको? एक बात बताऊं बेटा, जी आप बच्चे हो,
इसकी सिद्धियां, इनकी शक्तियां, हम वर्षों तक तपस्या करते हैं जी कपाल साधना करने के बाद में हमको ये शक्तियां मिलती है। अगर ये आप लेकर के जाओगे ना, जी आपके घर में 10 बंदे हैं, हाँ मर जाएंगे। ऐसा कैसे महाराज जी? कहने का मतलब बेटा, ये जो कपाल साधना होती है ना, ये सिर्फ अघोरी जो शैव संप्रदाय है उनके ही हित में आई है। तो इसको महाराज जी हम छू भी नहीं सकते अगर एक बार छूना चाहें हम? नहीं, ये जो कपाल है ना बेटा, है ये खाली अघोरी के लिए ही आया है। अच्छा, जो अघोरी साधना करता है, जो कपाल साधना करता है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है ये। आपको मैं बताऊं तो आपको गलत लगेगा बेटा कि आप बाबा जी मेरे को ये कपाल क्यों छूने नहीं दे रहे हो। अगर महाराज भले जी- आप है ना उम्र कम है, अपनी जोश में ये छूने की कोशिश करोगे, लेकिन नहीं छूने से महाराज जी हमें हानि हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है, लेकिन फिर मैं बैठा हूं तो तब तक तो नहीं है। लेकिन ये जो चीजें है ना, ये आपके लायक नहीं है। एक जो दाम्पत्य जीवन होता है, एक जो वैवाहिक जीवन होता है, जो परिवार, घर परिवार जो होता है, मैं कहाँ पे, आप कहाँ पे बैठे हो? आप शमशान- कहाँ? अरे फिर शमशान घाट की चीजों को क्यों छू रहे हो आप? क्यों अघोरी बनना चाह रहे हो? मैं तो आपको बोलता हूँ कि अपने घर परिवार का ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, महाराज जी वो क्या चीज सही है आपके लिए। महाराज जी क्या इससे किसी की भेंट दी जाती है, मतलब किसी पे मारण क्रिया चलती है? बिल्कुल हो सकती है, मारण क्रिया से उच्चाटन क्रिया हो सकती है। और महाराज जी हमने देखा है फिल्मों में, इससे प्रेत आत्मा को बुलाया जाता है। ये खुद प्रेत है, मैंने इसको खुद सिद्ध करके रखा है। ये खुद प्रेत है, जिसको बुलाए उसको ला करके देगा, किसी को भी? बिल्कुल ला के देगा, तो क्या ये आपसे महाराज जी बात भी करता है? बिल्कुल करता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं बिल्कुल वैसे? मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ही है वो, बुलाऊं आपको, दिखाऊं? आप डर जाओगे बेटा? नहीं महाराज जी, बुलाओ तो किसी को नहीं। हाँ? नहीं, बुलाना नहीं है किसी को, बस उत्सुकता थी ये इसे जो जानने चीजें की। ना, ये जो प्रेत जो चीजें होती है ना, जो हमने कपाल साधना की, कपाल साधना होती है, बहुत ही कठिन होती है। कपाल साधना के अंदर बहुत से हमको तकलीफें सहनी पड़ती है। सो महाराज जी हमने सुना है कि अघोरी लोग कपाल पे सिर्फ साधना ही नहीं करते, कपाल में खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं, मेरा ये मुझे ये जानना है। देखो, अघोरी होता है ना बेटा, जी है? वो शिव को पाने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप में भी शिव है, उसमें भी शिव, हम तो मलमूत्र जो होते हैं ना, जी जो इंसान, जो ये संप्रदाय जो अपना है ना, इंसान लोग हैं, जी जी वो जी जिस चीज से घृणा करते हैं वो हम करते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो कि ये जो कपाल है ना, इससे लोग डरते हैं, हम इसको अपना पात्र मानते हैं, इसको हम अपना पात्र मानते हैं, इसके अंदर ही खाना खाते हैं। क्या कहने ये- का मतलब, मेरी बात सुनो, इसके अंदर ही जो है ना, जी कि जैसे लोग जिस चीज से नफरत करे, जी जिस चीज को घृणा करे, जी हैं, वो चीज हम अघोरी करते हैं। आप ये लगा सकते हो, अब बबूती लगा सकते हो, नहीं 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 महाराज जी, नहीं लगा सकते हो। शमशान घाट की जो मरा हुआ मुर्दा हुआ है उसकी बबूती लगा सकते हो। तो ये कपाल कहाँ से अशुद्ध हो गया? अरे ये तो इंसान की जो मानसिक जो, एक मैं आपको इसके अंदर बहुत ही गहन रीजन बताता हूँ। जी ये जो कपाल साधना होती है ना, एक आत्मज्ञान, एक मस्तिष्क ज्ञान, उसको जागृत करने के लिए अघोरी कपाल साधना करते हैं और कपाल के अंदर ही खाना खाते हैं। यानी आगे आने वाले समय के लिए, कि आगे आने वाला समय कैसा होगा, जी जन कल्याण के लिए कैसा होगा, जी वो चीजों को इस कपाल के द्वारा हमको पता चलता है। कपालिक जो साधना होती है ना, मैंने आपको बीच में, आपने बीच में क्वेश्चन था वो टूट गया था, जी। वो मेरे पास 4 कपाल है ना, वो अभी भी जो गोबर होता है गाय का,
और मिट्टी उसके अंदर लिपे हुए, बीच में ये कपाल था है, और उस कपाल को मैं निकाल करके उसके अंदर मेरी पूरी साधना, 4 कपाल है, उसके अंदर जो भी चीजें मुझे चाहिए वो मुझे मिलती है। और जन कल्याण के लिए कपाल साधना की जाती है। आगे जो भूत भविष्य बताने के लिए मस्तिष्क जो होता है ना, दिमाग, जी। उसको जागृत करने के लिए ये कपाल साधना अघोरी करते हैं। आने वाला समय, जाने वाला समय, जी। आने वाला समय क्या है अच्छा। है वो चीजों से भविष्य भी देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है, आप देख पाते हो? बिल्कुल देख पाते हैं। सो महाराज जी, अगर आपके अंदर इतनी ताकतें हैं या एक अघोरी के अंदर इतनी ताकतें हैं, तो वो समाज का हित किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, हित करने के लिए एक बात बताऊं क्या आपको, कि ये जो चीजें होती है ना, आज का जो समय चल रहा है ना बेटा, जी। वो कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग के अंदर क्या होता है कि बाप बेटे का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, एक दूसरे के ऊपर गलत भावना, गलत तरीके से चीजें हो रही है। अरे जो अघोर साधना के अंदर आपने मेरे से पूछ लिया कि आप जो शमशान में बैठते हो, जी। आप पहले क्यों नहीं बता पाते? मैं तो प्रकृति के बारे में बताते हैं। संत महात्मा ना समय समय के ऊपर लोगों को अवगत कराते हैं कि अरे भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कहीं पे सैलाब आ रहा है, कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। जी। आज का जो इंसान क्या कर रहा है पता है महाराज जी, ये क्या है? जंगल है ना जी। जंगल पेड़ पौधों को काट रहे हैं, हाँ, जंगल पेड़ पौधों को काट रहे हैं, प्रकृति काट का रहे हैं कि नाश ही नहीं? हो रहा है महाराज जी। प्रकृति के खिलाफ अगर कोई इंसान जाएगा जी। तो क्या होगा? सैलाब आएगा। जैसे पेड़ पौधों को काट रहे हैं, पहाड़ों को गिरा रहे हैं, जी। गिरा रहे कि नहीं गिरा रहे हैं? जी। महाराज और बगैर फालतू में पानी खराब कर रहे हैं। जी। उन चीजों को अगर आप सही तरीके से चलोगे, भाई भाई का खा रहा है आप, मैंने तो यहां तक सुना है कि बेटा माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहा है। बिल्कुल, तो आजकल प्रकृति क्या करेगी? अघोरी क्या करे? अघोरी बार बार में समय समय पे संत महात्मा समय समय पर आपको अवगत कराते हैं जी। कि ऐसा क्रिया मत करो जिसके अंदर सृष्टि आपको हिला करके रख देवे। महाराज जी, आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, आप लोगों का इतना कल्याण करते हैं, सो अघोरी लोग समाज से दूर क्यों रहते हैं? आप शमशान में क्यों बैठे हैं? आप समाज के बीच में क्यों नहीं जाते? या आपने अपना कोई आश्रम क्यों नहीं बनाया, या कोई घर क्यों नहीं बनाया आपने? अघोरी शिव को पाता है, जी। महाकाल के लिए अघोरी बनता है। अघोरी होता है ना, वो शिव महाकाली जो भैरवी होती है ना, महाकाली का ही रूप है वो भी है, बिल्कुल। भैरव है, वो भी उनका ही रूप है, महाकाल का ही। उनको पाने के लिए हम शमशान घाट में बैठते हैं। हम तो कभी का अपना जो होता है ना पिंडदान, जी। है, पिंडदान करके कभी का हम शमशान घाट में आ गए। हमको किसी इंसान किसी और से कुछ लेना देना, लेकिन जन कल्याण के लिए आप जैसे आ जाते हैं कि आपने मेरे से अभी पूछा कि बाबा जी आप इतना यहाँ पर बैठे हो तो जन कल्याण के लिए या किसी प्रकृति के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाते हो? जी, जैसे अभी हमें आपको खोजने में इतना समय लगा, आप आसानी से वही चीज बता रहे हैं आपको। जी। वही चीज आपको बता रहे हैं। देखो, हम ये जो चीजें है ना, शमशान घाट के अंदर बैठते हैं तो शिव को पाने के लिए। जी। मुझे आप में भी शिव दिखता है, कण कण में शिव है। कण कण में शिव दिखता है। जी। शिव साधना, शमशान साधना और सब साधना, जी। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अघोरी है वो जब अघोर पंथ में जाता है तो अपना पिंडदान पहले ही कर देता है। जी। महाराज जी, जब आपको हम ढूंढ रहे थे तो गांव वालों ने हमें बताया कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको संतान नहीं थी और आपके आशीर्वाद से उन्हें संतान भी प्राप्त हुई है। तो ये कैसे, मतलब कैसे होता है? बिल्कुल होता है।
कैसे होता है महाराज जी, मतलब ये? देखो, एक जैसे किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती है, उसके अंदर बहुत से कारण होते हैं। जी जी। जैसे बुरा मत मानना, बच्चे हो, हाँ जी हाँ जी। मर्द में भी कमी हो जाती है, बिल्कुल। स्त्री में भी कमी होती है कि नहीं होती है? कमियां तो इंसान में कुछ ना इंसान में होती है। जी लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो गुप्त शत्रु होते हैं जी। वो पूरी तरह से कोख को बांध देते हैं। कोक बंधन। कोख बंधन, जी। कोख बंधन होता है ना, हाँ जी हाँ जी। वो कोख को बांध देते हैं। वो कोख बंधने के बाद में उस स्त्री को कभी भी संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, अगर उसका इलाज नहीं किया जाए तो। चाहे स्त्री और पुरुष दोनों स्वस्थ हो तब भी? स्वस्थ हो तो भी गुप्त शत्रु होते हैं ना बेटा, ये जो जी, जी। तांत्रिक विद्या, जो तांत्रिक होते हैं ना, छोटे से थोड़े बहुत पैसे के लिए कोख को बंद कर देते हैं। मैंने एक को पहले भी बताया था कि जो स्त्री का जो मासिक महीने का जो वस्त्र होता है, जी उससे कोख बंधन किया जाता है, या उसका जो ब्लड होता है जी मासिक महीने का, जी। उससे भी कोख बंदिश की जाती है। तो महाराज जी, अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक अघोरी का मूल उद्देश्य क्या होता है? अघोरी का मूल उद्देश्य यही होता है, जन कल्याण, शिव को पाना। महाराज जी, मेरा भी एक आखिरी सवाल है। जी। वशीकरण और पुतली साधना है? दोनों एक जैसी होती है? दोनों में ही इंसान को वश में किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। सो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? क्या सिर्फ वशीकरण, दोनों ही वशीकरण है या दोनों अलग अलग है? ये जो वशीकरण, जो पुतली साधना है, जी वो बोल देवे तो अलग अलग है, बाकी एक ही चीज है। पुतली साधना के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे किसी के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं, जी उनका नाम, फोटो, जाति, स्थान सब कुछ लिख करके जी। उस पुतले के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जो डॉल बोल रहे हो ना आपके पास, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डॉल बोल रहे हो ना, जी। वो मेरे पास भी है, लेकिन अभी मैं उठ नहीं सकता हूँ, समय भी हो गया है। नहीं महाराज वो जी, डॉल मेरे पास भी है। बैकएंड टीम को भी नहीं भेजेंगे हाँ। अभी। वो डॉल लेकर भी नहीं आएंगे तेरे वो बैकेंटीन। नहीं, इसीलिए तो हमने- वहाँ पे कर्म चल रहा है मेरा वहाँ पे, है? तो वो जो डोल होती है ना, जी वो डोल के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जिस साधक, जिसके ऊपर हमको वशीकरण करना है, जी उसका नाम, फोटो, स्थान सब कुछ लिख करके हमको ये क्रिया की जाती है। और इसके अंदर उनका नाम, फोटो, ये सब कुछ चाहिए, कुछ कर्म करना पड़ता है हमको। महाराज जी, जैसे वशीकरण में कि आपने जिस चीज के लिए वशीकरण किया है सिर्फ वही होगा, और पुतली साधना में क्या है कि आप उसको अपने तरीके से चला सकते हैं, क्या ये ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं यहाँ से, जी जैसे पुतली साधना में मैं मारण क्रिया भी होती है, जी 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 कुछ चाटन क्रिया भी होती है, बहुत सी चीजें होती है। आपका ये हिस्सा खत्म करना है तो मुझे इस तरफ वो सुई को चुभना पड़ेगा, और मैं यहाँ से जो करूँगा ना, है, वो वहाँ पर असर होगा। अच्छा, नाम, जाति, स्थान सब कुछ होना चाहिए। जिस साधक के, जिस इंसान के लिए काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर ही असर होगा। यहाँ से सुई चुभा रहे हैं ना, तो वहां पर असर होगा। पूरी तरह से जो चीजें कर रहे हैं वो वहीं पे असर होगा। क्या आप लोग भी मारण क्रिया करते हैं? नहीं, नहीं करते। अगर किसी शैतान को मारना है जी तो कोई बुराई नहीं, किसी राक्षस को मारना है तो कोई बुराई नहीं, लेकिन हम हर किसी के ऊपर मारण क्रिया नहीं करते। महाराज जी, जैसे हम इतनी दूर आए आपके पास में, मैं और कार्तिक, हम चाहते हैं आप जन कल्याण के लिए कोई ऐसा मैसेज या ऐसा संदेश दें जिससे लोग ज़्यादा जागृत हों, या लोग इन सब चीज़ों में, बेकार के चक्करों में ना फंसें। कहने का मतलब ये है कि बेटा, अपने घर परिवार, अपने पति, जी अपने परिवार को समझो,
ताकि अपना जीवन सफल रहे। जी और अपने जो घर गृहस्थी है उसके अंदर ध्यान दो। जी फिर भी अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, जी देखो मैं आपको आपने पूछ लिया तो मैं बताऊं जी कि आपने बोल दिया कि आप संदेश देना चाहो। मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ कि ये जो काम करवाते हैं उनके बारे में। अगर हद से ज़्यादा तकलीफ पहुंच जाती है तो किसी से इलाज जरूर करवाओ, जी। ठीक है? तो महाराज जी जैसे हम तो ढूंढते हुए आपको यहाँ पर आ गए, अगर हमारी वीडियो देख के कोई आपके पास आना चाहे तो वो आ पाएगा? मतलब आप किस कहाँ पे है? यहाँ पे जंगल में कहाँ पे आओगे आप? शमशान घाट में रहता हूँ मैं, दूर दूर तक कोई नहीं है मेरे पास। तो आप इधर ही रहते हो या भ्रमण? यहाँ पर रहता हूँ मैं, यहाँ पर ही रहता हूँ मैं किसी को बुलाता ही नहीं हूँ, किसी को भी नहीं बुलाता हूँ। लेकिन फिर भी कोई आपसे अगर मिलना चाहे महाराज जी तो? मेरे पास बहुत से फोन आए कि बाबा जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अरे क्या करेगा? मेरी पप्पी लेगा आकर के? मेरी पप्पी लेगा क्या? कहने का मतलब बेटा अपना जो भी है, आत्मम विश्वासम फलम परमात्मम। अगर आत्मा में विश्वास है तो काम करवाना चाहिए, नहीं तो जाने दो। तो महाराज जी आपका जो आशीर्वाद है वो कैसे प्राप्त करेगा फिर, अगर आप चाहते ही नहीं वो आपके मेरे पास पास कई बच्चे हैं, मेरे शिष्य हैं, जी हाँ? उनके नंबर हैं। जी मैं देखो बहुत कम लोगों से बात करता हूँ जी कि कभी साधना में, कभी कहाँ शमशान घाट में बैठा रहता हूँ। जी मेरा शिष्य है वो उनसे संपर्क करके बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके थ्रू उसका समाधान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कहने का मतलब वो अगर वो खुद करता है वो तो हमारा शिष्य है। जी वो जी खुद छोटी मोटी चीजें तो वो खुद ही कर देता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। महाराज जी एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब हम दिल्ली से आए तो वहाँ पर ये बहुत मैंने देखा है लोगों के साथ जी कि शुरुआत में तो उनका जो काम काज है, रोजगार है, वो बहुत अच्छा चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसे मान लो नजर लग गई या क्या हुआ, जैसे आपने बताया कोक बंधन होता है, हाँ, तो ऐसे क्या रोजगार का भी बंधन होता है? और क्या किसी तंत्र मंत्र यंत्र से हम उसे ठीक कर सकते हैं? देखो नजर तो दोष होती है ना, जी माँ की बच्चे को भी लग जाती है, लगती है कि नहीं लगती? नजर होती है पत्थर अन्ना, इसको भी फाड़ देवे। नजर इतनी खतरनाक होती है बेटा, ये पत्थर को भी फाड़ देवे। काम कारोबार तो आप भूल जाओ, वो जो करोड़पति है ना वो रोड पे भी आ जाता है। कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, वो पूरी तरह से रोड पे आ जाएगा। नजर दोष होती है ना, काम कारोबार जो बोल रहे हो है, वो चीज बहुत ही खतरनाक होती है, नजर दोष। क्या निवारण है इस काली नजर का या नजर दोष का? क्या किया जा सकता है इससे बचने के लिए? क्या देखो समाधान इसके है? अंदर मेरे पास इसके अंदर एक चीज है, जी सर्वकारी सिद्धि अनुष्ठान होता है। जी उसके अंदर बहुत सी क्रियाएं होती है, बहुत से नहीं काम किए जाते हैं ताकि जो नजर दोष है, जो कारोबार बंद गया उसको खोला जाए। जी जैसे एक यंत्र है, सातवां पावन काल का, 12 ब्रह्मदेव, 1 माई परमेश्वरी, 14 पावन निवास, 2 पक्ष निर्मली, 13 देवी देव, अष्टभुजा परमेश्वरी, 11 रुद्र महादेव, 9 नाथ, 6 कंठ दर्शन, 15 तिथि जान, 4 कूट में नाच रही मेरी कालका, हर मुश्किल करे आसान। कहने का मतलब ये जो सर्वकारी सिद्धि अनुष्ठान होता है ना, एक यंत्र सिद्ध किया जाता है बेटा। उस यंत्र से जन कल्याण के लिए जो नजर दोष है उसको हटाना और करना, और आगे किसी का काम रुक गया है, कोई परेशान है, करोड़पति है, वो रोड पे आ गया है, उसको आगे बढ़ाना, जी वो भी काम किया जाता है। तो अगर महाराज जी किसी का ये रोजगार में बंधन लगा हुआ है तो वो आप खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। बताया ना मैंने अब आपको कि 7वां पावन काल का, 12 ब्रह्मदेव, 1 माई परमेश्वरी, जो इस सर्वकारी सिद्धि अनुष्ठान के अंदर ये यंत्र बनाया जाता है। ये जो यंत्र है ना ऐसे वैसे नहीं बनता है, इसको पूरा शुद्धिकरण के साथ में रखा जाता है, उसको शुद्ध रखना पड़ता है, कोई गलत चीज नहीं लगे। 2 या 3 दिन के अंदर उसको धूप दीप लगना ही चाहिए। यंत्र को? यंत्र को उसको शुद्ध रखना, कोई गलत
चीज, गलत हाथ, गलत औरत का हाथ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, तो ही वो यंत्र काम करता है। और ये पूरा आप करके देते हैं महाराज जी, अगर कोई आता है बिल्कुल बिल्कुल करके देते हैं, बिल्कुल करके देते हैं। सो महाराज जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। देखो बेटा, सवाल बहुत हो गए हैं अभी, समय देखो क्या समय हो रहा है आपके, क्या समय हो रहा है बेटा? 11:15 का समय हो रहा है, 11:15 बजे। 11:15 बज गए हैं। जी। देखो बेटा, मेरे को बहुत सी क्रिया भी करनी है, बहुत से लोगों का काम भी करना है। आप इतनी दूर से आ गए, तो मैंने आपको जो भी समय दिया उसको आप अपना प्रसाद ग्रहण करके चले जाओ। और समय बहुत खराब है, रात को आप चले जाओ बेटा, कहने का मतलब। पर महाराज जी, हाँ, आ तो गए हैं, लेकिन अब थोड़ा जाने में ना थोड़ी अरे जानने के अंदर आप देखो, मेरा वो शिष्य है, वो चला जाएगा, वो आप चिंता मत करो। आपको आप ये जो सीमा है ना, उससे आपको छोड़ करके आएगा, लेकिन ये समय पर मत आया करो मेरे पास बेटा। मैंने कितने लोगों का बोल दिया, यही समय मिलता है कि आपको थोड़ा ध्यान रखो। जी। अभी आगे भविष्य के अंदर है ना। जय श्री महाकाल, जय श्री जय श्री महाकाल।